पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। एक क्वेश्चन करके सॉल्व भी किया। अब इस लेक्चर में हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। छोटे छोटे वीडियो ही बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन करके डालते रहेंगे, कई सारे क्वेश्चंस डालेंगे जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और वीडियो भी लेंदी नहीं होगा। अपलोड करने में भी आसानी रहेगी। आप चाहें तो डाउनलोड करके आसानी से रख भी सकते हैं। लैग्रांज मेथड को ठीक से समझने के लिए कम से कम 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करेंगे हम, और सीक्वेंस से सारे एक एक दो क्वेश्चन के वीडियोज डालते रहेंगे। और आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, 6 जितना भी हो जाए, कम से कम 6 क्वेश्चंस तो रखेंगे ही। और आप लगातार सारे पार्ट्स देखते रहिए, आप लैग्रांज मेथड सीख जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सरफेस के स्फीयर पर टेम्परेचर फाइंड करने का ये फार्मूला है। कह क्या रहा है, एक यूनिट स्फीयर है सेंटर्ड एट 1, इसके सरफेस पे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। हाईएस्ट टेम्परेचर पूछ रहा है, हाईएस्ट टेम्परेचर मीन्स मैक्सिमम। तो पहले हम फॉर्मुलेट करें कि हमको करना क्या है। हमें मैक्सिमाइज करना है टेम्परेचर को, मीन्स मैक्सिमाइज हम लिखेंगे मैक्सिमाइज Txyz इज इक्वल टू XYZ स्क्वायर। फिर हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि हमें मैक्सिमम सिर्फ इस सरफेस पे लेना है। तो सच दैट हम इसको फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, Gxyz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या आप लिख सकते हैं इसको 1 को भी लेफ्ट में कर लेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको हम यहीं पर इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड करेंगे। लेट f(x,y,z) इज इक्वल टू, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है उसको पहले लिखेंगे Txyz प्लस जो लैम्डा का कंडीशन, जो कंडीशन फंक्शन है हमारे साथ, लैम्डा टाइम्स Gxyz। ये हो गया हमारे पास लैग्रेंजियन। अब हमें फॉर मैक्सिमा हाईएस्ट वैल्यू मीन्स मैक्सिमा निकालना है। तो फॉर मैक्सिमा हम कंडीशन पहले जानते हैं, पढ़ चुके हैं। फॉर मैक्सिमा हमें क्या निकालना है, मैक्सिमा के लिए इस कैपिटल F के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव 0 होंगे। मीन्स हमें निकालना है f(x) इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, t को x से डिफ्रेंशिएट करेंगे yz स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स g को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, दिस इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख दे रहे हैं। फिर fy इज इक्वल टू 0 और fz इज इक्वल टू 0। ये तीनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। fy इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, xz स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स 2y इज इक्वल टू 0, और fz निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 2xyz प्लस लैम्डा टाइम्स 2z इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 लिख दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करनी है।
तो इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने का कोई सर्टेन मेथड नहीं है। ये मेथड क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप अपने हिसाब से इमीडिएट सोचेंगे क्या करना है, उससे मोस्ट प्रोबेबली कैंसिलेशन ला वर्क करता है। जैसे आप सॉल्व करते हैं, पहले किसी दो को सॉल्व कर लीजिए, फिर किसी दो को सॉल्व कर लीजिए, कई बार 2 - 3 3 - 4 से भी निकल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं कि इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 को y से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 को z से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। इससे क्या मिलेगा कि जो फर्स्ट टर्म है ये सब में सेम हो जाएगा, फिर हम सबको सम कर दे रहे हैं। तो ये भी एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये भी एक्स वाई जेड स्क्वायर और ये भी 2x y z स्क्वायर, ये लैम्डा टाइम्स 2x स्क्वायर, लैम्डा टाइम्स 2y स्क्वायर, लैम्डा टाइम्स 2z स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, इसको बाद तीनों को हम एक बार फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, पहला हो गया, और एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दूसरा हो गया, एक्स वाई जेड स्क्वायर ये 2 टाइम्स था प्लस 2 लैम्डा जेड स्क्वायर ये तीसरा हो गया। अब हम इन तीनों को अगर सम कर दें तो हमें ये मिल गया 4 टाइम्स एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम पहले ही देख चुके हैं, हमारी कंडीशन ही थी स्फीयर की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। जब ये 1 हो गया तो 2 लैम्डा प्लस ये 4x y z स्क्वायर मीन्स लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई -2xyz स्क्वायर। अब लैम्डा हमने निकाल लिया, वापस इनको एक एक फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें बाकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी। तो हम एक एक फंक्शन में पुट करते हैं, पुट इन 2 3 एंड 4, इसमें हम पुट करेंगे। तो 2 हमारी क्या थी, 2 थी हमारी y जेड स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पुट करते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो y जेड स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 टाइम्स है तो 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ पर है, दिस इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिल गया, वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। इसी तरह से हम y और z को कैलकुलेट करेंगे। तो सिमिलरली आप कैलकुलेट करें, थोड़ा होमवर्क भी हो जाएगा आपका। सिमिलरली जब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा और z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट्स हमको मिल गए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस 1/√2। अब ये 1 पॉइंट या 2 पॉइंट नहीं हुए, ये एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू प्लस माइनस है, ये 8 पॉइंट्स जनरेट करेंगे। जैसे 1/2 1/2 1/√2 ये 1 पॉइंट हो गया, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/√2 ये 1 पॉइंट हो गया। इस तरह से 8 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, लेकिन हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी है। तो आप वापस देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या था। फंक्शन हमारा था जिसकी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी थी, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, हमारा ये फंक्शन t था तो हम इसको वापस t ही लिख ले रहे हैं। तो हमारा फंक्शन था टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये टेम्परेचर का फंक्शन था। अब यहाँ पर देखिए जो जेड स्क्वायर में है इसलिए प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप -1/√2 रखिए चाहे +1/2, दोनों प्लस हो जाएगा। तो जेड से फ्री हो गया, इसका मतलब जेड की कोई भी वैल्यू रखें दोनों सेम रिजल्ट देगा। अब एक्स वाई के लिए देखते हैं, एक्स वाई अगर दोनों पॉजिटिव रखेंगे तो भी प्लस होगा, दोनों निगेटिव रखेंगे तो भी प्लस होगा। तो दो वैल्यूज ये भी हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है।
तो इस 8 पॉइंट्स में से हमारे पास काफी आसानी हो गई सिलेक्ट करने के लिए कि हम वैल्यूज क्या रखें। अब एक्स वाई दोनों पॉजिटिव रखें या दोनों नेगेटिव रखें, तो जेड को कुछ भी रखें। तो एक पॉइंट हम ये ले सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/√2, क्योंकि जेड को प्लस माइनस रखने से कोई फर्क नहीं पड़ना है और एक्स वाई को -1/2 रखेंगे तो वही बात होगी। अब एक्स वाई में चेंज करेंगे, एक प्लस एक माइनस ले लेंगे, तो दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं 1/2 -1/2 1/√2। फर्दर अगर हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे, x को माइनस ले लें, y को प्लस ले लें, तो वही की वही बात आ जाएगी। तो इन दो पॉइंट पर बेसिकली अब हमें ट्राई करने हैं। तो इन दो पॉइंट पर हम वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, पहला पॉइंट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 1/2 1/√2। इसको हम t में रखते हैं, t 1/2 1/2 1/√2। दिस इज इक्वल टू टी को आप जान रहे हैं, टी जो हमारा है टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/8 हो गया। जेड स्क्वायर हुआ तो 1/√2 भी 1/2 हो गया। दूसरा फंक्शन हम दूसरा पॉइंट हमने क्या ले सकते हैं एक्स वाई जेड जो हमने अभी निकाला है इज इक्वल टू एक 1/2 लिया, एक कोई -1/2 लिया, जेड को कुछ भी ले लीजिए। सो दिस, तो यहाँ पर t हमारा क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 1/√2। तो ये अगेन हमारा x ये है एक्स वाई, तो 1/2 एक माइनस कर दिया हमने तो -1/8, फिर से वही आ जाएगा, वैल्यूज यही रहेंगी, इसमें से एक निगेटिव हो गया 1/8। अब आप देख सकते हैं -1/8 तो मैक्सिमम टेम्परेचर है नहीं, ये तो मिनिमम टेम्परेचर है, तो ये मिनिमम टेम्परेचर हो गया, और ये 1/8 मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया। बाकी सारे पॉइंट्स सिमेट्रिक, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब हमारा टी मैक्स क्या हो जाएगा, हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा 1/8। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया लैग्रांज मेथड से। लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को और अच्छे से समझने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें और सीक्वेंस से बाकी पार्ट्स भी देखते रहें।